हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में। इससे लास्ट क्लास में कवर किया था डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ को अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज़ को पहले समझने की कोशिश करते हैं, इसका ओवरव्यू लेते हैं। हम जानते हैं बच्चों की जो सीरीज़ होती है वो 3 तरीके की होती है, जो हमने फर्स्ट क्लास में कवर किया था। जो सीरीज़ होती है वो 3 तरीके की होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज़ और लास्ट आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में मैंने फर्स्ट क्लास में कवर कराया है, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में कि कौन सी सीरीज़ होती हैं ये। हमने इंडिविजुअल सीरीज़ कवर कर ली, डिस्क्रीट सीरीज़ कर लिया। आज की क्लास में कवर करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ को कवर करने के लिए हमने 2 मेथड यूज़ किए थे। एक तो क्या था डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या था शॉर्टकट मेथड। ऐसे हमने डिस्क्रीट में भी 2 तरीके किए थे, डायरेक्ट मेथड को और शॉर्टकट मेथड को। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम 3 मेथड को पढ़ते हैं बच्चों। डायरेक्ट मेथड भी आता है, शॉर्टकट मेथड भी आता है, लेकिन इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है जिसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड है जो एक नया मेथड, इसमें और हम पढ़ के चलेंगे स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में हमने मीन कैसे निकाला था बच्चों, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज थी तो हमने समीशन कर दिया था वेरिएबल का और डिवाइड करते नंबर ऑफ वेरिएबल से। शॉर्टकट में हमने क्या किया था, अज्यूम मीन ले लिया था, जिसमें अज्यूम मीन समीशन ऑफ डी ले लिया था। यहाँ पे डेविएशन का डिवाइड बाय एन कर दिया था। डी हमने कैसे निकाला था, हमने एक्स सीरीज में से माइनस कर दिया था अज्यूम मीन को, तो देखा था कि कितना डेविएशन है सीरीज का अज्यूम मीन से। हमने जब डिस्क्रीट सीरीज कैलकुलेट की तो हमने ये जो डायरेक्ट मेथड था, मेथड में ये फॉर्मूला सेम उठाए थे, लेकिन क्या किया था, फ्रीक्वेंसी कारण इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर दिया था। यहाँ समीशन एक्स था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है डिस्क्रीट सीरीज में, तो हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर दिया था वेरिएबल को और डिवाइड कर दिया था जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी का टोटल था जो। अब यहाँ पे शॉर्टकट में भी हमने अज्यूम की हेल्प ली थी। अज्यूम में समीशन ऑफ, यहाँ पे डी था तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और डी दोनों की मल्टीपल करके और हमने डिवाइड कर दिया टोटल जो अपने पास फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। डेविएशन यहाँ पे भी हमने सेम निकाला था, एक्स में से अज्यूमिंग का कितना डिफरेंस आता है। अभी यहाँ पे भी जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है बच्चों, हम जानते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है वो कैसे चलती है, वो चलती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से वो कॉन्टिन्यूस चलती है। तो यहाँ पे तो हमने सिंपल समीशन एक्स कर दिया, तो फिर यहाँ पे हम एक्स का टोटल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ तो हम एक्स का टोटल कर नहीं सकते। इस कारण से हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहला काम क्या होता है, मिड वैल्यू कैलकुलेट करना। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो अपर और हमारे पास लोअर लिमिट होता है इसको टोटल करके डिवाइड करते हैं 2 से। जैसे हम 0 प्लस में 10 डिवाइड बाय करते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पहले मिड वैल्यू निकाली जाती है, मिड वैल्यू निकाल के फिर हम इसको यूज़ करते हैं एक्स की जगह, फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड में कैसे निकाल लेंगे, मीन कैसे निकाल सकते हैं, समीशन ऑफ। जैसे हमने यहाँ पे तो एक्स कर लिया था, तो यहाँ पे तो एक्स की जगह हम क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, मिड वैल्यू का। तो यहाँ पे मिड वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी होती है, इस कारण से इसको फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल कर दें जब मिड वैल्यू से और डिवाइड करेंगे एन से, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है बच्चों, इस तरीके से हमारे पास एक्स वेरिएबल भी गिवन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है और हमने डायरेक्टली इसको ऐड करना मुश्किल होता है, इस कारण से पहले इसकी मिड वैल्यू निकाली जाती है, जिसमें लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके करते हैं हम, तो उससे मिड वैल्यू आ जाती है। मिड वैल्यू को हम एक्स की जगह रख के, यानी कि एक्स मान लेते हैं हम मिड वैल्यू को, फिर उसकी जगह हम इसको यूज़ करते हैं फॉर्मूले में। जैसे यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल किया था एक्स को, यहाँ पे एक्स की जगह क्या निकालना पड़ता है हमें, मिड वैल्यू। तो इस कारण से इसकी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड कर देंगे एन यू, जो हमारे पास टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। देन अब हमारे पास शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, जैसे शॉर्टकट मेथड में हमने यहाँ पे कैसे यूज़ किया था, अज्यूम इन प्लस में समीशन ऑफ एफ डेविएशन डिवाइड बाय एन। फॉर्मूला तो बच्चों ये सेम रहेगा, यानी कि दिखाने में तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, अज्यूम इन प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय एन। तब बात आती है डी की, कि डी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे डी पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, डी कैलकुलेट करने के लिए हमने जैसे यहाँ पे तो एक्स में से ए को माइनस किया, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आती है, मिड वैल्यू आती है, तो मिड वैल्यू में से माइनस कर देंगे अज्यूम इन को। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स के जो हमारे पास वेरिएबल है जो वो कॉन्टिन्यूस सीरीज है, इसके कारण से इसको उठा नहीं सकते, मिड वैल्यू को यूज़ करते हैं, तो फिर एक्स की जगह मिड वैल्यू आ जाएगी। यहाँ में एक्स की जगह मिड वैल्यू रख दी है, तो बाकी इसका जो कैलकुलेट करने का तरीका वो करेगा सेम रहेगा। अब आ रहे थे स्टेप डेविएशन की। स्टेप डेविएशन में क्या होता है कि थोड़ा सा इससे आगे एक और स्टेप हम जाते हैं, जिसमें हम इंटरवल के बीच में गैप देख लेते हैं कि 2 इंटरवल के बीच में गैप कितना है। जैसे यहाँ पे 10 से 20 के बीच में गैप कितना है, 10, तो ये क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है, यानी कि इंटरवल के बीच में गैप कहलाता है। तो स्टेप डेविएशन
डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, फिर इसको कैलकुलेट करने का जब हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अज्यूम मीन से यूज किया था इसको, अज्यूम मीन प्लस में समीशन ऑफ एफ डी, ये कि यहाँ पे डी का डैश कैलकुलेट करते हैं हम, डिवाइड करते हैं इसको एन से और मल्टीपल करते हैं इंटरवल से। डी डैश हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डी डैश कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जो हमने ये डी कैलकुलेट किया था ना बच्चों एम माइनस में ए करके, तो इसमें एम माइनस में ए इसको डिवाइड कर देना, सिंपली किससे डिवाइड कर देना, हमने इंटरवल से कर देना, इंटरवल में जितना गैप आता है, तो इस तरीके से हमने डी डैश कैलकुलेट कर लेना। यहाँ तो हमने जब डी डैश कैलकुलेट किया इंटरवल से डिवाइड किया, जब हमने फॉर्मूला पुट किया तो इंटरवल से क्या किया मल्टीपल, तो यहाँ डिवाइड है यहाँ मल्टीपल, तो ऑटोमेटिकली इंटरवल का गैप जो क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे मीन चाहे किसी मर्जी तरीके से कैलकुलेट करो बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से ये आज हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करके कैसे हम कंटिन्यूस सीरीज का जो सोल्व आउट कर सकते हैं मीन निकालने के लिए। तो इसका प्रैक्टिकल कवर करते हैं हम, एग्जाम्पल के स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट करो अर्थमेटिक मीन, हमारे पास डाटा गिवन है, मार्क्स 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब जिनके मार्क्स हैं जो 0 से 10 के बीच में वो 20 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में वो 24 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में जिनके नंबर आए वो 40 बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच में जिनके नंबर आए वो 36 बच्चे हैं, 40 से 50 के बीच में जिसके नंबर आए वो 20 बच्चे हैं। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसी सम को हम तीनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम मार्क्स को लेके चलते हैं बच्चों। मार्क्स हमारे पास जो गिवन है कंटिन्यूस सीरीज में, मार्क्स को यहाँ पे गिवन है 0 से 10 गिवन है, 10 से 20 तक है, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक का गिवन है। तब सबसे पहला काम क्या है हमारा, मिड वैल्यू कैलकुलेट करना। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम इन दोनों को टोटल करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास मिड वैल्यू आती है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास 5 बन जाएगा। ऐसे 10 प्लस में 20 डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास आ जाएगा 25। 30 प्लस 40 हमारे पास डिवाइड करके 2 से आ जाएगा, 25 के बाद 35। 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास आ जाएगा 45। 5, 15, 25, 35 और 45। अब हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो डाटा गिवन है 20, 24, 40, 36 और 20, इस तरीके से हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमने सिंपल डायरेक्ट मेथड से अगर कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जब हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं मीन, हमने सिंपल क्या करना होता है, समीशन करना होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का और मिड वैल्यू का, और डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी के टोटल से। तो हमारे पास एफ और एम का टोटल चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे एम भी गिवन है, एफ भी गिवन है, तो यहाँ पे इन दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। 5 को 20 से मल्टीपल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 100, 15 को 24 से मल्टीपल करें तो 360, 25 को 40 से मल्टीपल करें तो 1000 बन जाएगा, 35 को 36 से मल्टीपल करें तो 1260 आ जाएगा, 45 को मल्टीपल कर जब हम करेंगे 20 से तो हमारे पास आ जाएगा 900 से। तो अब हमने समीशन कर देना, समीशन ऑफ एफ एम दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3620 से। इस सब सीरीज़ का हम टोटल करें तो 3620 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो हमने एन लेना है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करके हमारे पास बनता है 140। तो अब जब हम इसको 3620 को डिवाइड करते हैं 140 से, फॉर्मूला पुट करने के लिए समीशन ऑफ एफ एम जितना कि हमारे पास बना 3620 से, और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो बना है हमारे पास 140 से, डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा ये 25.85 से। तो हमारे पास क्या आएगा, 25.85 से क्या आ गया, मीन आ गया। ये तो हमने डायरेक्ट मेथड से यानी कि सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया है। अब कैलकुलेट शॉर्टकट से करेंगे तो क्या तरीका लगेगा, यानी क्या मेथड रहेगा उसका, तो शॉर्टकट का फॉर्मूला बताते हैं सबसे पहले कि शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि हम अज्यूम मीन की हेल्प ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे अज्यूम करेंगे मीन को, फिर हमने समीशन ऑफ एफ डी यानी कि डेविएशन कैलकुलेट करना है और डिवाइड करने के फ्रीक्वेंसी के टोटल से। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं अब हम यहाँ पे, तो मिड वैल्यू में से जब हम अज्यूम इनको माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मिड वैल्यू में से कोई भी नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं अज्यूमिंग के रूप में। मान लेते हैं कि हमने अज्यूम कर लिया 25 को, तो यहाँ पे हमारे पास अज्यूम आ गया 25। तो अब हमने क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम एम में से माइनस करेंगे ए को अज्यूमिंग को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। यानी कि 5 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 20 बनेगा। ऐसे ही 15 में से माइनस करेंगे 25 तो हमारे पास माइनस का 10 बनेगा। 25 में से 25 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा।
35 में से 25 माइनस करें तो पॉजिटिव का 10 आ जाएगा। 45 में से 25 माइनस करें तो पॉजिटिव का 20 आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना है, एफ और डी को क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। तो हमारे पास डेविएशन ये 20 आया है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है। 20 को 20 से मल्टीपल करें तो ये माइनस का 400 बन जाएगा हमारे पास। ऐसे ही 10 को मल्टीपल करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 24 को -10 से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास माइनस का 240 बन जाएगा। ऐसे ही 0 से मल्टीपल करने पे 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है फ्रीक्वेंसी 36 और ये हमारे पास 10 है डेविएशन, तो हमारे पास 360 बन जाएगा। ऐसे फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 20 है और ये 20 है, 20 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए होता है, समीशन ऑफ एफ डी चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीपल करके इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास बनता है 120 से। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं कि हमारे पास डेविएशन का टोटल कितना आया है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करके 120 आया है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। तो हमने यहाँ पे अज्यूम जो मीन किया हुआ है, अज्यूम किसको किया था, हमने यहाँ पे जो अज्यूम किया है वो किया हुआ है 25 को। अज्यूम प्लस में समीशन ऑफ एफ डी हमारे पास बना है 120 से और डिवाइड बाई एन यानी कि फ्रीक्वेंसी टोटल है हमारे पास 140। तो इसको जब हम 16 आउट करते हैं तो यहाँ पे 120 डिवाइड बाई 140 कर दो या फिर ऐसे में लेके कर दो। तो यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करके करते तो हम कैसे करेंगे, 25 प्लस में 120 को डिवाइड करते हैं 140 से तो हमारे पास बनता है पॉइंट में 85 बनता है, 0.85। तो जब हम इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास बनता है 25 पॉइंट में 85 बनता है बच्चों। जब इन दोनों को ऐड करते हैं 25 पॉइंट में 85 है, जिसका ऐड करने पे हमारे पास सोल्यूशन आता है। तो हमारे पास जब हमने डायरेक्ट मेथड से यूज़ किया तब भी हमारे पास 25 पॉइंट में 85 आया था। जब हमने शॉर्टकट मेथड लगाया तब भी 25 पॉइंट में 85 है जो आया हमारे पास। मीन के ऊपर है जो कोई भी इफेक्ट है जो नहीं पड़ा, चाहे आपने शॉर्टकट मेथड से किया हो चाहे डायरेक्ट मेथड से किया हो, आंसर के ऊपर कोई भी फर्क है जो नहीं पड़ रहा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड बनता है वो आता है तीसरा मेथड, स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड है जो थोड़ा सा और इसमें एक स्टेप आगे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। इंटरवल का जो होता है हमारे यहाँ पे गैप को, इंटरवल के गैप को जो यूज़ करके हम 16 आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, मीन निकालने का। अज्यूम मीन जो ये हमारे पास ये जो शॉर्टकट मेथड होता है बच्चों, इसी के आगे एक स्टेप और आगे हम जब फॉलो करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वो स्टेप डेविएशन आता है। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे जब लगाया तो क्या लगाया था, ए प्लस में समीशन ऑफ एफ डी लगाए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें एक स्टेप आगे हो जाना है, डी डैश निकालना पड़ेगा डिवाइड कर देंगे एन से। तो डी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, डी डैश जैसे हमने यहाँ पे ये डी कैलकुलेट किए एम माइनस में ए करके, अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ इंटरवल के गैप से और यहाँ पे जब फॉर्मूले पुट करूँ तो इंटरवल के गैप से क्या कर दूँ मल्टीपल, तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे। लेकिन जब हमने ये कैलकुलेट करना है फॉर्मूले के लिए तो इसमें हमने ये प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ करना है, डी डैश निकाल लेंगे, एम माइनस में ए तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इंटरवल गैप से अब इसको डिवाइड करके क्या निकालेंगे, डी डैश निकाल लेंगे। इंटरवल गैप हम देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कितना आया है, 10 से 20 के बीच में इंटरवल गैप कितना है हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे इंटरवल गैप कितना आ गया 10, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे जब इस डी को, यानी कि जिसमें एम माइनस में ए है, डिवाइड आई से करें तो हमारे पास डी डैश की वैल्यू जो आ जाएगी। तो इसी को मैं फॉलो करती हूँ, डी डैश निकालते कैसे निकालते हैं, डी डैश एम माइनस में ए डिवाइड बाई इंटरवल करके। अब हमने यहाँ पे एम माइनस में ए दो किया है, सिंपल किससे डिवाइड करना है, इंटरवल से। इंटरवल में कितना गैप है 10 से, तो हम यहाँ पे इसको सबको सारे के सारे डाटा को 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस में 20 डिवाइड बाई 10 करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरीके से हमारे पास डाटा आ गया। तो अब हमने क्या करना है, एफ को मल्टीपल करना है इस डी डैश से, क्योंकि हमारे पास क्या करना, स्टेप डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए, एफ को मल्टीपल करना पड़ेगा डी डैश से। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है और ये हमारे पास -2 है, 20 माइनस में -2 करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 20 को मल्टीपल किया -2 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। फिर ऐसे 24 फ्रीक्वेंसी मल्टीपल करते हैं -1 से तो माइनस में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 0 से मल्टीपल करने पर 0 आ जाएगा। 36 फ्रीक्वेंसी है, डी डैश हमारे पास बनता है 1 तो 36 बन जाएगा। नेक्स्ट 20 मल्टीपल करते हैं 2 से तो हमारे पास बन जाएगा 40। तो हमने क्या करना है, समीशन कर लेना है एफ डी डैश का। तो एफ डी डैश का जब हम इसका सम अप करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 12। तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन फॉर्मूले के लिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने अज्यूम इन किया था, अज्यूम कितना किया हमने यहाँ पे, सेम वही पहले वाला डाटा अज्यूम किया हुआ है। अज्यूम जो किया है वो 25 से, तो 25 अज्यूम रख दिया इसकी जगह वैल्यू। समीशन ऑफ एफ डी जो हमने अभी भी कैलकुलेट किया वो किया 12 से और डिवाइड करते हैं एन जो फ्रीक्वेंसी का 140 जो हमारे पास एन आया है फ्रीक्वेंसी टोटल करके, इंटू में इंटरवल गैप हमने जो लिया है यहाँ पे 10 का लिया है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको 16 आउट कर सकते हैं। 25 प्लस में 12 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पॉइंट में 85 बन जाएगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 25 पॉइंट में 85 जो सोल्यूशन आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों, चाहे हमने स्टेप डिवीजन का यूज़ किया हो, चाहे हमने डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया हो, चाहे शॉर्टकट का, तो तीनों केसेस में मीन जो क्या है सेम ही है 25.85। तो यहाँ पे भी 25.85 और यहाँ पे हमारे पास 25.85 है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि चाहे कोई मर्जी मेथड यूज़ करो, डायरेक्ट, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन, तो सोल्यूशन क्या आएगा, मीन का सेम ही आएगा तीनों के तीनों मेथड से। तो यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज का हमारा टॉपिक बनता था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप सबसे पहले वीडियो को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।